धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, हमारा गृहस्थ जीवन सुखी बने, हम गृहस्थ आश्रम को कोसते न रहें, हम विवाह को भूल न माने, हम संबंधों में एक मिठास पैदा कर सकें, इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं। आइए उन पर हम विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सद्भाव। एक परिवार में संबंधों में माधुर्य तभी तक रहता है, सामंजस्य तभी तक रहता है, अनुकूलता तभी तक रहती है जब उनमें सद्भाव होता है। भाव, कुभाव, सद्भाव, ये तीन बातें हैं। हम जिसके प्रति कुभाव रखेंगे, निश्चित रूप से उसके मन में भी हमारे लिए कुभाव ही जागेगा। पर यदि हम किसी के लिए सद्भाव रखते हैं तो उसके मन में भी हमारे लिए सद्भाव जागृत होगा। ये ध्रुव सत्य है। एक परिवार में सद्भाव के लिए एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे की सेवा करनी पड़ती है, एक दूसरे की परवाह करनी पड़ती है, तब कहीं बात बनती है। आज समाज की स्थिति क्या है? हम रोते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमें नहीं समझते, दुनिया वाले लोग हमें नहीं समझते। अरे भैया, कोई हमें समझे न समझे ये उसकी बुद्धि की बात है, लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। अक्सर लोग मन में इतनी शिकायतें भरे रहते हैं, अपने निकट के रिश्तों में भी इतने शिकवे, इतनी शिकायतें कि जैसे हम ज्वालामुखी के दहाने पर बैठे हुए हो। अरे हमने तो उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, उसने हमारे लिए क्या किया। क्यों भैया, हम कोई विकलांग हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करे? हमें ये सोचना चाहिए हमने किसी के लिए क्या किया है। हम पाने की अपेक्षा देने की भावना पर जोर दें तो कहीं जीवन अधिक सुखमय होगा। जय सिया राम।